तो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी का तिलक के साथ स्वागत करते हुए विद्यालय प्रांगण में तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं सर का कि इतना कीमती समय निकालकर और अकेले नहीं पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हो। जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे श्री महेंद्र सिंह एएसआई भाटला चौकी। फूलमालाओं के साथ श्री हमारे विद्यालय के संचालक महोदय उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहते हैं सर आप इतना कीमती समय निकाल के अपने शिरकत की है, बार बार धन्यवाद। ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी आएंगे और ध्वज को फहराएंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे खड़े होंगे। साथ में हमारे विद्यालय के जो टॉप विद्यार्थी रहे हैं श्री हिमांशु लांबा जी तो वो भी आएंगे और साथ में कार्यक्रम के अंदर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमालय तव शुभ नामे तव शुभ जो अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सेवा दे रहे हैं श्री महावीर जी एएसआई बाटला। हम यहाँ उनका स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हमें बड़ी खुशी है कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने दे है, उन्होंने झंडा फहराया और बड़ी हमें प्रसन्नता जाहिर हुई है कि हम उस देश में पैदा हुए जहां युवाओं ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया। क्या है कि हमारे देश को आजादी के लिए जिन वीरों ने, जिन युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र करवाने का काम किया। और ये जो फ्लैग डे की जो झंडा फहराने की बात करें या झंडा यात्रा की बात करें, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जोश की बात करें वो युवाओं के अंदर होता है। जो युवा है वो इस यात्रा के दौरान उन वीरों को, उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, उनके अंदर भी वही जज्बा जोश रहे। पूरे गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर गांव, हर देश और हर छोटा कस्बे से लेकर पूरे भारत के अंदर आज की जो यात्रा 9 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक कंटिन्यू चल रही है। तो यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल को स्टार्ट किया और एक युवाओं के अंदर एक जोश भरने का काम किया। साथियों, बच्चों, प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, जहां तक भी मेरी आवाज गांव के अंदर पहुंच रही है, जहां भी विद्यार्थियों को मेरी बात सुनाई दे रही है, ये मन में लेके चलना है सभी विद्यार्थियों ने कि ये हमारा देश आगे बढ़ने का जो काम करेगा तो उसकी चाबी आपके पास है, आप युवाओं के पास है उसकी चाबी। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की पे लेके जाना है तो आपके अंदर जज्बा जोश होना बहुत जरूरी है बेटा। जज्बा और जोश आपके अंदर होगा तो हमारा देश उन्नति की तरफ जाएगा। सबसे बड़ी जो नुकसान होता जा रहा है युवाओं के अंदर नशे का, नशे से दूर होकर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। और हर माँ बाप, हर रिश्तेदार जो भी आपके सर्कल में है, जो ऐसा काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, उनको बार बार आपने रिक्वेस्ट करनी है, हाथ जोड़ना है, जैसे तैसे भी जो भी तरीका हो आपके पास उनको नशे से दूर कर। काफी मेहनत की है और ये 23/11/1987 को अपने पद पर, एक कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे और धीरे धीरे मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहे और अपने आप को जज्बे के साथ आगे बढ़ाते रहे
और आज ये एएसआई की पोस्ट पर है। और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगे, ईमानदारी से काम करते जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात इनकी मेरे को पता चली है कि ये नशे के बहुत खिलाफ हैं, जो नशा करते हैं उनके काफी खिलाफ है। तो बहुत बड़ी सोच है इनकी। मैं तो ऐसे एएसआई को सैल्यूट करता हूँ जिनकी सोच इतनी अच्छी है। तो भविष्य भगवान से कामना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को उस पद पर लेके जाए, ताकि हमारा देश, हमारे युवा बच्चे और युवा जवान, उनके अंदर भी क्रांतिकारी की भावना पैदा हो और एक देश को एक अच्छे देश बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है। स्वतंत्र बहुत ही अच्छी बात, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, हम क्या करें क्या ना करें। बाकी बच्चों का आज यही भविष्य है, आप कल के निर्माता हो। और आजकल जो चला हुआ है सिस्टम है कि जो नशा है, नशे से बच के रहना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। माता पिता की आज्ञा पालन करो, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुओं का कहना मानो, इसी में सब भलाई है। जो बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। और जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई छोटे छोटे नशे में पड़ जाते हैं, जिससे ज़िंदगी खराब हो जाती है। और आपस में भी समझाओ, किसी दूसरे बच्चों को भी ऐसा करना गलत है। हम देखते हैं कभी बाथरूम जाते हैं बच्चे को, छोटे छोटे, वहाँ कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, बाथरूम में ढेर लगा रहता है। हमारे भी ऐसे काफ़ी है जवान जो नशा करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सुधार हुआ है। पहले लोग वहाँ दूर दूर रहते थे, शराब पीते थे और करते थे, लेकिन अब बहुत सुधार हो चुका है पुलिस में भी। तो हम तो यही बात आपको कहेंगे भी नशे से बच के रहना। माँ बाप हमारे क्या है, बेटा बंडल ले आते हमारे माँ बाप, तो उनसे ये भी कहो कि आपने पीनी है तो आप लिया करो। ऐसी बातें बताओ जो उनको भी कुछ असर पड़े। हाँ भी हमारे बच्चे भी कोई दिमाग में कोई बात है इनके, जो हमारे कोई शिक्षा देने लग रहे हैं। घरों में क्या है, जब बेटा ओका भर लिया, वो सोचेगा पता नहीं इसमें क्या स्वाद आता है, वो भी लुक छुप के क्या बता उसको घूट मारना है, वो आदत पड़ जाती है। और आजकल फैशन बना हुआ ओके का, जो कि बहुत लत है, ये बहुत गलत है। तो नशे से बच के रहना ये बहुत बुरी बीमारी है। नशा तो नाश का जड़ है, इसी से शुरू हो जाता सब कुछ। पढ़ने वाला बच्चा है, शाम को देखते हैं घरों में कुछ शराबी को भी माँ बाप है झगड़ा करते, क्या क्या बच्चे पढ़ेंगे ऐसे माहौल में। और ज़्यादा न कहते हुए तो यही है, नशा तो नशा और काफ़ी चीज़ों नशा है। पढ़ाई का नशा करो, पढ़ो, गेम करो, खेलो कूदो, लेकिन ये जो नशा बीड़ी सिगरेट है कोई और है, छोटे छोटे आजकल दूसरे नशे बहुत चले हुए हैं, भांग का है, सुल्फे का है, ये तो नाश कर देता है घर का। हम इधर सरसा साइड में रहे, यहाँ उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नशे में पड़ जाते हैं। बेचारी दादी माँ रोती, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे आदमी नहीं है घरों में, बताओ क्या करें। तो यही मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों आज का जो चला हुआ है इस नशे से बच के रहना और अपनी पढ़ाई में, अपने गेमों में ध्यान रखो। माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, इसी में सब कुछ। जो बच्चा ये भविष्य ऐसे सोच के चलेगा वो कामयाब होएगा। जय हिंद, जय भारत। लहराया, लेकिन फिर भी वो मेडल नहीं जा सकी। लेकिन पूरा देश यही कहता है कि वो मेडलिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को हरा कर आगे बढ़ने का काम किया है जिनकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो हमारे बीच में सर ने जो बातें रखी हैं, मैं बहुत ही अमल करके आगे बढ़ने का काम करें। दोबारा से मैं सर का यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे विद्यालय की तरफ से उनको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है,
15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है, राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पत्थर कर आजादी भारत में आई है, वो अब तक खाना बदोश गम की काली बदली छाई है। कलकत्ता में जो फुटपाथ पर आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती है, तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती है, तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती है। इंसान जहाँ बेचा जाता है, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान जहाँ खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्किया भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है। भूखों को गोली नंगों को भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगाए जाते थे। अन्य मेरे दोस्तों, आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रिद्धि कक्षा छठी की आपको शायरी सुनाना चाहती हूँ। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी और नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इनमें लोगों में क्या रखा है, देश कामी इस तिरंगे को में जान है। थैंक यू। ठीक है, हाँ बस साफ आओ, कल ही रहोगे। तो भाई इस टाइम मैं अलार्म स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। आपको पहले तो 15 अगस्त की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे साथ महेंद्र जी एसआई जी मौजूद है। आज स्कूल अलार्म स्कूल चन्नत के अंदर ये पहुंचे हैं, इनसे पूछेंगे सर को। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है जी। कल ही तो आप छोटी क्लास में पढ़े होगा, आप भी जब स्कूल में जा करते, मेरे ख्याल से आज भी आप मौका मिला, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत पहली बड़ी वही जो भावना इच्छा है वो तो देखो जाता ही जाते रहते हो? बिल्कुल जाते रहते हैं, महसूस भी होता है। हम भी पढ़ा करते थे, ऐसे ही बैठा करते थे। बिल्कुल बैठते थे जी। प्रोग्राम होते थे जी, 15 अगस्त सभी जने मनाते थे। जब कोई आता था अफसर हमारे भी, तो बड़ी खुशी होती थी हमारे को। आज के जमाने में उस जमाने में देखो कितना अंतर आ गया सर, आपको भी पता है। मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं था, आज देखो कितना बढ़िया आ गया है। हाँ, ये तो अंतर तो देखो समय समय पर होता ही रहता है जी। और बड़े बड़े जो महापुरुष है उनकी बलिदानी से आज हम इस कह सकते हैं कि जो आराम से सांस ले रहे हैं। तो कोई देश के लिए 2 शब्द, कोई बच्चों के लिए 2 शब्द। हाँ बिल्कुल, तो देखो जो बड़े बड़े से जो शहीद हुए हैं, जो हमारे लिए कर गए हैं, वो अपने लिए उन्होंने क्या किया, हमारे लिए करके गए हैं। जो भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, सुखदेव है, जो भी। तो मतलब देश में मतलब एक और बात कहूँ सर, देखो आपने बात कही नशे की, तो आप तो देखो पुलिस में आपको पता है नशा हमारे देश को एक डिम में कितने झगड़ा लग रहा है। नशे के लिए भी आप युवाओं को प्रेरित कर सकते, भाई नशे से दूर रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे युवाओं? नशे के बारे में देखो पुलिस विभाग है, सरकार ने भी समय समय पर प्रोग्राम बनाते हैं, सेंटर खोले हुए हैं। कोई नशा छुड़वाने के लिए दवाई दिलाते हैं। और नशा तो वो आप बड़ी बात है, दिमाग क्या है, खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, और परिवार के साथ फिर समाज खत्म होता है। अगर नशे से दूर रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा। और खास करके बच्चे तो नशे से बहुत ही दूर रहना चाहिए। बच्चों को तो कोई नशे के नज़दीक लगाना भी नहीं चाहिए। हमारे परिवार के है कुछ छोटी मोटी, कई बार कोई बीड़ी लिया दे, सिगरेट लिया दे, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। महेंद्र जी देख आगे हैं तिरंगा यात्रा के लिए, और महेंद्र जी पहुंचे हैं, बाटला चौक इंचार्ज है, और अलार्म स्कूल के अंदर पहुंचे हैं। आज जो स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने तिरंगा का कैसे तिरंगा लहरा था, और अब ये अपने शुभ हाथों से मतलब इसको एक रैली को मतलब तिरंगा यात्रा को शुरुआत करेंगे। सर जी कर दो आप शुरुआत, दिखा दे बिल्कुल पिछली साइड दिखा दे। जो पीछे तिरंगा यात्रा है, बच्चे सारे स्कूल के जो पहुंच चुके हैं, और महेंद्र जी पहुंचे हैं, अपने अब से शुभ आरम्भ किया है। और साथ ही बारिश का मौसम आ गया आगे चल, तो साथ में प्रदीप सर हैं, पुनिया सर हैं, वो भी इस चीज का शुरुआत करते हुए। वो गेट ओपन कर दो, आओ बेटा। चलो थोड़ी साइड हो गई, कर दो आप कैमरा।
मुझे कर दिया। तो भाई देख सकते हो जो आप अलार्म स्कूल से सीधी तस्वीर गांव चैनल से तिरंगा यात्रा निकालते हुए आपका क्या कुछ मानना है। और जो 15 अगस्त की आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, वो ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हूं संजय दुआन, ग्रेटर हरियाणा के माध्यम से गांव चैनल के साथ से। और स्वतंत्रता दिवस पर आप भी जो हमारे जो देश में बड़े बड़े वीर जो जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी बदौलत ही आज हम एक आराम की सांस और सुख की चैन और आज़ादी महसूस करें। आपका क्या कुछ मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और जय हिंद जय हरियाणा आप भी लिख सकते हैं।